हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। मैं अजीत। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात का जो कि है वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि नहीं साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे आज की इस वीडियो में सीखेंगे। और कितने इस अपने जो हमारा जो हाथ ये है ना बम लेफ्ट हैंड, इसी से हम लोग क्या करेंगे आज सीखेंगे। तो हमने ये हाथ यहाँ पे ले लिए, ठीक है। सारा का सारा जो कि इस वैल्यू आप देख पा रहे हैं ना, सारा का सारा वैल्यू इसमें आपका छिपा हुआ है आपका ये हाथ में। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये कन्फ्यूज होता है कि डिग्री का मान याद नहीं रख पाते हैं। तो एक लॉजिक है, इस लॉजिक को आप लोग अपनाइए, ठीक है। और किसी का भी मान को पूछ देना, आप जो कि है उस वैल्यू को आप निकाल सकते हो। जो कि एक क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है आपका जो कि ये क्लास 10 के बच्चों के लिए, जो कि एक्सरसाइज 8.2 पे आपका एक सवाल इसमें रिलेटेड एक सवाल आपका एग्जाम में दिया जाता है। तो जो कि इसमें अगर आप इस टेबल के बिना आपका जो एक्सरसाइज है 8.2 आपका बनने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या लॉजिक है। तो देखा जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात अब आपके अंगुली पर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो कि है आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, आपके अंगुली पे सारा का सारा आपका छिपा हुआ है। तो देखिए करना क्या पड़ेगा, जैसे आपको ये आपका हाथ ये लेना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको 0 डिग्री मान लेना है, ठीक है। आपका जो अंगुली है इसको 0 डिग्री, इसको फिर 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम मान लिए ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, तो चलिए सबसे पहले क्या करें, हम साइन को निकालने का प्रयास करते हैं। साइन थीटा के लिए जो साइन का जो वैल्यू है ना, इसका साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इसका कैसे साइन के लिए क्या रूल है। तो बस एक ही रूल है। क्या रूल है, देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर रूट अंडर लगा देना है, फिंगर बिलो बाय 2 कर देना है। मतलब ये बिलो का मतलब क्या होता है, जिस भी आप एंगल का मान लीजिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चलिए यहाँ पे देखते हैं, साइन 0 डिग्री का मान लेंगे, ठीक है ना। क्या लेंगे, साइन 0 डिग्री, समझ रहे हो ना। साइन हमको 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, देखिए साइन 0 हम लिए तो 0 देखिए हमारा किस अंगुली पे है, इस अंगुली पे, ठीक है ना। अब इस अंगुली के बाद देखिए इधर देखिए आपको कितना अंगुली बच रहा है, इसके बाद कितना अंगुली बच रहा है, कुछ नहीं, मतलब कि 0 बच रहा है। तो क्या करना है, आपको रूट लगा देना है और 0 लिख देना है, ठीक है ना। बट्टे में क्या करना है, 2 से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है, बस सिंपल सा। तो देखिए रूट 0 का मान आपका 0 होता है बाय 2, 0 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो इसका मान कितना होता है, 0। अब देखिए आपका मान इसका साइन 0 का मान 0 है क्या, नहीं है, है। तो चलिए आपको ये बोला कि नहीं हमें निकाल के दिखाइए साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 के लिए क्या हो जाएगा, 60 देखिए 60 यहाँ पे है ना आपका, जैसे कि साइन 60 डिग्री का मान, ठीक, किसके लिए हम निकाल रहे हैं, साइन 60 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए साइन 60 हमारा ये अंगुली पे है, इसमें है ना, ये अंगुली पे। अब देखिए इसके बाद कितना अंगुली, नीचे में कितना अंगुली बच रहा है हमारा, 1 2 3। तो 3 का क्या करना है, रूट लगा देना है, ठीक है। अब बटे में 2 से क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना। देखिए साइन 60 मिला, ये आपका है क्या नहीं, रूट 3/2 आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका साइन 60 का मान रूट 3/2 है ना। उसी प्रकार से नहीं कोई बोलेगा नहीं हमको 10 हमें 45 का मान याद करना है, सॉरी साइन 45 का मान। चलिए इसका भी निकालते हैं, साइन 45 डिग्री का मान। तो करना क्या पड़ेगा, वही रूल है, इस अंगुली से नीचे देखना आपको कितना अंगुली बच रहा है, कितना बच रहा है 1 और 2, इसको रूट चढ़ा देना है, ठीक है, और बटे में 2 कर देना है। तो देखिए ये रूट 2/2 कोई वैल्यू होगा नहीं, तो इससे क्या हम जो हमारे पास 2 है इसको क्या हम लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं रूट 2/√2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे रूट 2 गुना रूट 2 कितना होता है हमारा, रूट 4 होता है। रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है हमारे पास, 2 होता है। तो यही तो हम यहाँ पे लिखे ना, इतना बराबर इतना, तो हम क्या इसको हम इतना बराबर नहीं लिख सकते हैं, बस लिख सकते हैं। तो इसको लिख देना है, तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, ऊपर में हमारा 1/√2 बच जाएगा। देखिए हमारा है क्या नहीं, टेन 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2 है। बस आ गया, यही लॉजिक है, ठीक है। किसी भी की मान आप निकाल सकते हो। साइन के लिए रूल क्या है, साइन थीटा के लिए लगा देना है रूट अंडर फिंगर बिलो, मतलब कि जिस भी एंगल का मान करे, ठीक है, उसको रूट चढ़ा देना, और जिस भी डिग्री का मान करे उसके नीचे में देखना है कितना अंगुली बच रहा है, और उसको रूट चढ़ा देना, बटे में 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। कभी भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं, आपको बोले साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखा जाए तो साइन 90 का मान चलिए निकालते हैं। साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, चलिए फिर सबसे पहले रूट अंडर चढ़ाइए, और बटे में 2 से डिवाइड करना है। तो रूट अंडर इसके बाद कितना अंगुली बच रहा है हमारा, इससे नीचे जाना है, तो 1 2 3 4, तो 4 लगा दीजिए। और रूट 4 का मान कितना होता है, आपका 2 होता है, बाई 2 हो गया, बराबर आपका कितना बचेगा 1। तो देखिए आपका जो साइन 90 है इसका मान 1 है कि नहीं है, आपका है यहाँ पे, है ना। बस इसी तरह से किसी का मान आप निकाल सकते हो। तो चलिए आप कॉस के लिए देखते हैं, ठीक है ना। कॉस के लिए बस इसका उल्टा है, क्या है, कॉस के लिए क्या करना था, साइन में हम लोग अंगुली से नीचे जाते थे ना, अब कॉस के लिए क्या करना है,
ऊपर जाना, अंगुली से ऊपर, जो भी संख्या का बात करें, जितना भी डिग्री का मान बात करेंगे ना, उससे ऊपर वाला मतलब कि अंगुली को गिनती करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या, cos 0 डिग्री के लिए, ठीक है ना, cos 0 डिग्री के लिए इसमें क्या करना है, साइन में हम लोग नीचे आते थे, cos में ऊपर चलना है। तो 0 के बाद देखिए गिनती की कितना अंगुली आपके बच रहा है, कितना अंगुली बच रहा है, यहाँ पे 0 इसको माने 1 2 3 4 बच रहा है, तो √4 चढ़ाइए इसको, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। चलिए √4 का मान 2 और बटे में 2, हमारा क्या जगह ये 1, तो देखिए आपका 1 है कि नहीं है, cos 0 डिग्री का मान आपका 1 यहाँ पे दिया गया है। बस सिंपल सा रूल है। चलिए इसको निकालते हैं, 60 डिग्री में निकालते हैं cos 60 का मान, ठीक है ना, cos 60 का कितना हो जाएगा, cos 60 के बाद कितना है, ऊपर देखना कितना, √1 बच रहा है, ठीक है ना, रूट चलाना है बटे में 2, तो √1 का मान 1 होता है बटे में 2, और देखिए आपका इतना है कि नहीं, cos 60 का मान, cos 60 का मान 1/2 है। बस आ गया, सिंपल सा लॉजिक है, यही अपनाना है। जैसे cos 45 का मान, चलिए निकालते हैं इसका भी, cos 45 का मान कितना हो जाएगा, इधर देखिए, फिर वही √2 हो जाएगा बटे में 2, बस सिंपल सा हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा cos 45 का मान। तो इसका भी देखिए आपका आ गया, 1/√2 आ गया। तो इसी तरह से cos के लिए, साइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस अंगुली का बात करेगा ना, जिस एंगल का मान, उसके एंगल पे जाना है, उसके नीचे भी देखना है, रूट चला देना है, 2 से डिवाइड कर देना, आपका मान निकल के आ जाएगा। cos में जिस भी एंगल का मान बात करे किया जाएगा, तो उसके ऊपर में देखिए कितना अंगुली बच रहा है, ऊपर जाना है, यानी साइन में नीचे जाना है और cos में ऊपर जाना है, 2 से डिवाइड कर देना आपका, जो कि वैल्यू आपके सामने आपका एंगल का मान आ जाएगा। तो उसी प्रकार साइन और cos के लिए समझ में आ चुका होगा। तो अब चलिए देखते हैं tan के लिए, ठीक है ना। tan के लिए सिंपल सा रूल है, tan का ऐसे फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटे cos होता है, आपने पढ़ चुका है फॉर्मूला, ठीक है ना। tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटे cos होता है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो tan के लिए एक फॉर्मूला, यहाँ पे अगर यदि यहाँ पे इतना अगर नहीं करना चाहते हैं, जैसे साइन का हमारा फॉर्मूला कितना था, रूल्स, साइन का फॉर्मूला, साइन के लिए जो यहाँ पे लॉजिक था, √अंडर फिंगर बिलो बाय 2 था ना, तो यहाँ पे इसको लिख दे, साइन की जगह पे इतना लिख देना है, और cos की जगह पे फिंगर अबव 2/2, तो हमारा 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, ये हमारा फिंगर बिलो अपन में क्या हो जाएगा, बटे में फिंगर अबव, ठीक है। अब इसे यहाँ पे समझिए, ठीक है। tan के लिए क्या, साइन बटे cos, तो tan का देखिए साइन बटे cos, तो क्या करना है, इसको इतना बार जैसे यहाँ पे है ना, इसका मान यहाँ पे लिख देना है, जैसे हमें जो कि निकालना है tan 0 डिग्री का मान, ठीक है ना, tan कितना 0 डिग्री का मान निकालना है। तो क्या होता है, यहाँ पे निकल के आ गया साइन बटे cos, तो साइन का 0 का मान कितना है आपका, 0 है, यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, और cos का कितना मान 1, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 को हम भाग कर रहे हैं 1 से, तो कितना इसका मान 0 आएगा, देखिए आपका 0 यहाँ पे है, आपका tan के लिए 0 आ गया ना। इसी तरह से कोई भी मान आप निकाल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए आप जो कि है tan 45 का मान, ठीक, क्या करेंगे tan 45 का मान, चलिए tan 45 का मान, तो साइन 45 कितना है, देखिए साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, फिर बट्टे में क्या हो जाएगा, cos 45 का मान 1/√2, तो जो कि हमारा ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा कितना 1 बचेगा, तो tan 45 का मान कितना आता है हमारा 1 आता है, देखिए 1 है कि नहीं आपका, आपके सामने आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखा जाए तो इसमें की है अपरिभाषित, इसमें क्यों आया, ठीक है ना। अपरिभाषित इसीलिए आता है, किसी भी संख्या से अगर यदि हम 0 से भाग देंगे किसी भी संख्या को, तो उसका मान क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है, इसलिए इसको क्या लिखा जाता है, अपरिभाषित को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आप लोग का, यहाँ पे आपने सीखा, साइन का सीखा, cos का सीखा और tan का सीखा, ठीक है। tan के लिए कैसे निकाला जाता है। अब रही बात कोसेक के लिए, ठीक है ना। कोसेक के लिए क्या होगा, कोसेक का जस्ट उल्टा हो जाता है साइन का, ठीक है ना। साइन जो कि किसका उल्टा है, कोसेक का उल्टा है, और आपका जो कि है cos किसका हो जाएगा, सेक का उल्टा हो जाएगा, tan आपका कॉट का उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन जैसे कि कोसेक का बात करेगा, ठीक है ना, कोसेक 0 डिग्री का मान, ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, साइन का उल्टा करना है। जैसे साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान 1 जो कि है, हाँ 0/1, तो इसको पलटा देना, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/0, तो इसको हम 0 से डिवाइड करके इसका मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी मतलब कि अनंत हो जाएगा, ठीक है ना, और परिभाषित हो जाएगा, ठीक, यही है लॉजिक। दूसरी प्रकार से देखा जाए तो cos 30 डिग्री का मान, तो हमारा साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान है 1/2, उसको पलट देना है, तो 2/1, तो आपका 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। बस सेक किसका उल्टा आता है, cos का उल्टा आता है, कॉट कोसेक का उल्टा, tan का उल्टा होता है, ठीक है। तो यही था लॉजिक। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बतलाइए।
अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले पहुँच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इनकी जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।